Hello students, we are going to start new chapter line and angles. This chapter has two important things, lines and the second is angles. So first of all you will study about line and angles and after that you will start the exercise. So first of all see what do you mean by line. Line is a ब्रेथलेस लेंथ. लाइन जो है वो आपकी ब्रेथलेस लेंथ होती है. जैसे ये एल, इसकी ब्रेथ नहीं है, सिर्फ क्या है, लेंथ है. तो ये क्या हो गई आपकी लाइन. तो लाइन क्या हुई, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ. तो लाइन एक लेंथ है जिसकी ब्रेथ नहीं होती. अगर आप एक लाइन है आपके पास यू विल से लाइन, और एक से ज्यादा है तो यू विल से लाइन्स. अब लाइन्स आपकी क्या दो तरह की हैं. नंबर वन पैरेलल लाइंस. नंबर वन पैरेलल लाइंस. अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, आपके पास टू लाइंस हैं. एक लाइन कौन सी है, ए बी, और दूसरी लाइन कौन सी है, सी डी. दिस टू लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट प्रेजेंट. दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं. अगर मैं इस लाइन को प्रोड्यूस कराऊं और इसको भी प्रोड्यूस कराऊं, अब भी क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेंगी. तो ऐसी लाइंस क्या होती हैं हमारी, पैरेलल लाइन. द लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग एंड आल्सो नॉट इंटरसेक्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस. और अगर इस पॉइंट से मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो इनकी लेंथ जो है हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी. तो डिस्टेंस जो है पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है. तो यहां पर ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल. ये साइन किसका है, पैरेलल का. नेक्स्ट आता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, आपके पास टू लाइंस हैं. एक लाइन कौन सी है, ए बी, और एक लाइन क्या है, सी डी. अगर ये दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, एक लाइन पर ये लाइंस कट कर रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है. तो दो लाइंस जब एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंगल्स. व्हाट डू यू मीन बाय एंगल्स. एंगल्स क्या होता है, इफ द टू रेज आर originated from the same point, if two lines are originated from the same point, then the angle is formed. अगर आपकी दो रेज जो हैं वो एक ही पॉइंट से उनका ओरिजिन हो रहा है, जैसे ये पॉइंट ओ है तो यहां से एक आपका ओ ए का ओरिजिन हो रहा है और एक ओ बी का ओरिजिन हो रहा है, तो यहां पर आपका ये क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है. इनको हम बोलते हैं आर्म्स. तो यहां पर दो आर्म्स हुई, कौन कौन सी, एक आपकी ओ ए आर्म हुई और एक क्या हुई, ओ बी आर्म हुई. और जहां पर दोनों आर्म मीट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स. तो यहां पर वर्टेक्स क्या हो गया, आपका ओ हो गया. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की. अब आपका एंगल जो है वो कितनी तरह का होता है, चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. First of all, we are talking about the acute angle. As I have written, we are considering an angle x that is acute. Its measurement is greater than 0 and less than 90. Means वो angle जिसका measurement 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसको बोलते हैं acute angle. जैसे हम इस फिगर की बात कर रहे हैं, इस फिगर में आपका ये एंगल जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है, इसलिए ये एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा. दूसरा सेकेंड एंगल है आपका राइट एंगल. x इज इक्वल टू 90 मीन्स वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 के इक्वल होता है उसको बोलते हैं हम राइट एंगल. तो इस फिगर में देखिए यहाँ पर एंगल x का जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है. तो ये कैसा एंगल हुआ, राइट एंगल. नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल. अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है,
द एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। जैसे हम ये वाला एंगल देखिए, इसका मेजरमेंट क्या है, अगर ये 90 होता तो ये लाइन क्या होती, स्ट्रेट लाइन होती यहाँ पर, ठीक है, इस पर ही परपेंडिकुलर होती। अब ये एंगल जो है आपका 90 से बड़ा और 180 से क्या है, छोटा। अगर 180 होता तो ये लाइन कहाँ आती, ये लाइन यहाँ पर आती। तो ये एंगल आपका क्या है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अब एक पॉइंट O है, तो टू रेज यहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में। एक हम OA मान लेते हैं और दूसरा OB मान लेते हैं, ठीक है। दोनों रेज और का ओरिजिन क्या हो रहा है, O से हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे केस में हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। ये आपका स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट एंगल है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। वो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। ये एंगल है आपका, अब ये आपका क्या है, 180 से बड़ा है लेकिन 380 से छोटा है। तो ये एंगल जो है यहाँ पर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्स हो गया। तो आपने क्या क्या स्टडी किया, आपने एंगल्स में एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल को स्टडी किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, द टू एंगल्स द सम ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे यहाँ पर फिगर बनाई है मैंने, एक A और एक B। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए तो ये दोनों एंगल्स जो होंगे क्या होंगे, दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज करिए एक एंगल है आपका 30 डिग्री और एक एंगल है आपका 60 डिग्री। इसका अगर सम करते हैं हम तो कितना हो गया, 30 प्लस 60 90। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको एक एंगल दिया हुआ, अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल A का मेजरमेंट 70 डिग्री है और A और B दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो B का मेजरमेंट क्या होगा। तो अगर एक एंगल दिया हुआ है और दूसरे एंगल का आपको मेजरमेंट निकालना है तो आप उसको 180 में से माइनस कर दोगे, ठीक है। जैसे B सपोज करिए आपको दिया हुआ है 70, A फाइंड आउट करना है तो A कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस 70 इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 90। तो A और B दोनों क्या हो जाएंगे आपके, A और B कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पेयर आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स का। सप्लीमेंट्री एंगल्स, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए अभी हमने ऊपर बताया था मैंने आपको कि अगर दो एंगल्स हैं, अगर उनका सम 90 है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सेम वे अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे इस वाले पेयर में देखिए, वन एंगल क्या है आपका 60, सेकेंड पेयर क्या है 120। अगर हम इसका सम करते हैं तो ये कितना हो गया, ये हो गया 180। तो इसलिए ये एंगल्स कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। यहाँ पर आइए, ये x है और ये y है। अगर हम इनका सम करें कितना होगा, ये 180। तो दिस इज फॉर्मिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो एंगल्स जिनका सम 180 होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स अगर आपको दो में से एक एंगल दिया हुआ है और दूसरा एंगल आपको निकालना है तो आप अगर आप उसको 180 से माइनस कर दोगे पहले एंगल को तो आपको उसका सप्लीमेंट्री एंगल पता चल जाएगा। सपोज करिए आपके पास एक एंगल है x, ये है 70 डिग्री और x और y क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हमें y चाहिए कि y का मेजरमेंट कितना होगा। तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 180 में से माइनस कर देंगे
कितना आ जाएगा 110। तो आपको सेकेंड एंगल पता चल जाएगा कि उसका मेजरमेंट क्या है। नेक्स्ट पे है आपका एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स विच आर हैविंग वन आर्म कॉमन एंड वर्टेक्स कॉमन आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। अगर आपके पास दो एंगल्स हैं, उनमें एक आर्म, उन दोनों एंगल्स की एक आर्म कॉमन है, जैसे मैं इन दो एंगल्स की बात कर रहा हूं। एक एंगल है आपका CBD और दूसरा है ABD। तो BD आर्म जो है वो कॉमन है, वो इस एंगल की भी है और इस एंगल की भी है। तो BD आर्म क्या हो गई? कॉमन हो गई। और B वर्टेक्स, इस एंगल की भी वर्टेक्स भी है और इस एंगल की भी वर्टेक्स भी है। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट होनी चाहिए। BD क्या है? कॉमन आर्म। B क्या है? आपका सेम वर्टेक्स है। और जो नॉन कॉमन आर्म्स है AB और BC, वो इस कॉमन आर्म के क्या होने चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट पेयर है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? अगर सम ऑफ दो एंगल्स हैं, दो एडजेसेंट एंगल हैं और उनका सम 180 है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका सम 180 डिग्री है तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जैसे ये आपका A है और ये B है, इन दोनों का सम कितना है? 180। तो ये क्या होगा आपका? इसको हम बोलेंगे A and B इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये दोनों कैसे हैं? एडजेसेंट हैं, A और B, और दोनों का जो सम है 180 हो रहा है, इसलिए A और B क्या बनाएगा? आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएगा। नेक्स्ट आता है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आपके पास टू रेज हैं, एक रे है आपके पास AB और दूसरी है CD, एंड बोथ द रे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, देन द फोर एंगल्स आर फॉर्म्ड एज यू कैन सी इन द फिगर A, B, C एंड D। अब A और B का मेजरमेंट जो है, एंगल A और एंगल B का मेजरमेंट, ये क्या होगा? सेम होगा। अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा, ये 60 तो ये भी 60 होगा। ऐसे ही एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। ये एंगल इसके इक्वल होगा और हमेशा ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ इसमें आपने क्या क्या स्टडी किया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सपोज करिए आपके पास टू लाइंस हैं, एक है L और एक है M, एंड बोथ आर पैरेलल। दोनों क्या है? पैरेलल। एंड वन अदर लाइन इज इंटरसेक्टिंग, सपोज करिए लाइन क्या है हमारी? N है। ये इन लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। देन द 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके क्या बने? 8 एंगल्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। अब इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? देखिए, एंगल 3 इंटीरियर मीन्स जो इन दोनों लाइंस, जो पैरेलल लाइंस, इनके जो अंदर एंगल्स हैं, ये इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। 3 जो है वो 8 के इक्वल होगा, 3 8 के इक्वल होगा, और एंगल 4 जो है वो 7 के इक्वल होगा। तो ये कैसे हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जो इन पैरेलल लाइन से बाहर हैं, ये एंगल 1 2 5 एंड 6, इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल्स। अब एंगल 1 जो है वो 6 के इक्वल होगा, 1 और 6 इक्वल, और एंगल 2 जो है वो 5 के इक्वल होगा। ये कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्योंकि ये इंटीरियर में थे, इसको हमने बोला था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ये एंगल्स आपके एक्सटीरियर थे, इसलिए हमने इसको बोला अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब लास्ट पेयर आपका बचता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इसमें हम सपोज करते हैं एल और एम आपके पास टू पैरेलल लाइंस हैं और एन जो है इनको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइंस को, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर आपके कितने एंगल्स बने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा। और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। ये हुए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। इन एंगल्स को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इसी में अगर हमारा एंगल 3 और एंगल 5 का सम 180 हो जाए तो इसको हम बोलेंगे कोइंटियर एंगल्स। 4 और 6 का अगर सम 180 हो जाए तो हम इसको बोलेंगे कोइंटियर एंगल्स। 3 + 5 अगर 180 हो जाता है तो ये हो जाएगा आपके कोइंटियर एंगल्स। 4 + 6 का सम अगर 180 हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें हमने क्या क्या स्टडी किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और सबसे लास्ट में करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जितना भी आपने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, लर्न करिए, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करेंगे उसमें इन टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा।